बोलो। सिलेंडर ना, देखो ध्यान से, ये सब हो गया था ना? नहीं सर, इक्वेशन चलने वाला ये ना, ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना? देखो ध्यान से सुनो, ये सब हो गया था ना, हीट इंजन, ठीक है। ध्यान से देखो, आप लिसन, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। देखो ध्यान से, जो वर्किंग सब्सटेंस है ये हो गया था, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट थोड़ा सा देख लो ध्यान से। वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो हीट इंजन का स्टेप है, सबसे पहला हीट इंजन का पहला स्टेप क्या होता है? जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? गैस होता है, एक सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम, ठीक है। ये करता क्या है? एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। कहां से एब्जॉर्ब करता है? रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर से करता है, ठीक है, जो हाईयर टेम्परेचर पे होता है। अच्छा, दूसरा स्टेप हीट इंजन का क्या है? देखो, ये जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, कुछ हिस्सा क्या होता है? काम में बदल जाता है, और कुछ हिस्सा रिजेक्ट हो जाता है। कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिजेक्ट होता है, ठीक है। देखो, पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। कुछ हीट क्या हो जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वर्क में। किसमें? वर्क में, ठीक है। अच्छा, जो बचा खुचा है, रिमेनिंग हीट इज ट्रांसफर्ड टू अ कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। किस पे? बाकी जो हीट, बचा खुचा हीट है, वो कहां चला जाएगा? कोल्ड रिजर्वायर में। किसमें चला जाएगा? अब उसी का यहां पर डायग्राम बना है, देखो, ये हॉट रिजर्वायर है, ठीक है, इसको बोलेंगे टीएच। क्या बोलेंगे? टीएच। ये देखो, ये इनपुट है। क्या है? इनपुट, क्यूएच, ठीक है। यहां पर हीट आया, देखो, हीट एंटर किया, इधर हीट आया हॉट रिजर्वायर से, ठीक है, हाईयर टेम्परेचर पे। किस पे? हाईयर टेम्परेचर पे। अच्छा, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, यही हमारा इंजन है। ये हमारा क्या है? इंजन है। क्या है? ये हीट इसके अंदर तो आ गया, ठीक है। अब कुछ काम में बदल गया, और कुछ बचा खुचा चला गया कोल्ड रिजर्वायर में। किसमें चला गया? कुछ हीट जो है कन्वर्ट हो गया वर्क में, काम में बदल गया। किसमें बदल गया? काम में बदल गया। लेकिन जो बचा खुचा हीट था, वो किसमें आ गया? कोल्ड रिजर्वायर में आ गया। किस पे? लोअर टेम्परेचर पे। किस पे आ गया? लोअर टेम्परेचर पे। अच्छा, आउटपुट को क्या बोलेंगे? क्यूसी। क्या बोलेंगे? क्यूसी। कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? देखो, यहां पर क्या पढ़ रहे थे? एससी था, हाई कोर्ट क्यों गए? हाई कोर्ट क्यों गए? कुछ काम था, वर्क। तो क्या आ रहा था? एच और सी आ रहा था, और प्लस कर देना था। क्या करना था? प्लस। यही था, क्यू था दोनों में। क्या था दोनों में? क्यू था। अब इसके बाद में ध्यान से देखिए क्या है। लेट क्यू एच बी द हीट एब्जॉर्ब्ड। क्यू एच मान लो क्या हुआ है? हीट को जो एब्जॉर्ब किया है, मतलब ये देखो, ये वाला चीज, ये, ठीक है, ये इनपुट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इनपुट। मतलब जो हीट आया है, जो हीट यहां पर आया है, इनपुट। क्या बोलेंगे इसको? इनपुट, जो हीट आया है। अच्छा, एब्जॉर्ब किसने किया? वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया। कहां पर? सोर्स पे। कहां पर किया? सोर्स पे, मतलब यहां स्टार्टिंग में। समझ गए? क्या बोलेंगे? सोर्स, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस यहां। अच्छा, क्यूसी को क्या बोलेंगे? हीट रिजेक्टेड। क्यूसी को क्या बोलेंगे? हीट रिजेक्टेड। क्या बोलेंगे? हीट रिजेक्टेड। ये कहां पर आ जाएगा? किस जगह पे? सिंक पे। कहां पर आ जाएगा? सिंक पे। सिंक मतलब ये वाला, ये इसका मतलब सिंक, इसका मतलब सोर्स। सोर्स मतलब ही होता है जहां से कुछ मिले। सिंक मतलब डूब गया। क्या डूब गया? बचा खुचा हीट। समझ गए? सोर्स मतलब जहां से कुछ मिलता है।
सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एनीथिंग, सोर्स जहां से मिलता है कुछ, यहां क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। अच्छा, इन अ हीट इंजन QH इज पॉजिटिव, QC इज नेगेटिव। हीट इंजन के अंदर क्या होता है? QH पॉजिटिव होता है। QH क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और यहां पर QC क्या होता है? नेगेटिव होता है। QC क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसके बाद देखो, ऑल्सो लेट W बी द वर्क डन। W क्या है? वर्क डन। ये W का मतलब वर्क डन। ये H क्या है और C क्या है? देखो यहां पर ध्यान से, QH हमारा इनपुट है, QH, और ये क्या है? QC। ये इनपुट है, ये क्या है? इनपुट। QC क्या है? आउटपुट। ये मिलके सब बनता है कहानी। ये बीच वाला हिस्सा ये हमारा इंजन है, ये हमारा क्या है? इंजन। यहां से हीट आया, कुछ काम में बदल गया और कुछ कहां चला गया? सिंक में। ठीक है, TC। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ध्यान से, बाय द वर्किंग सब्सटेंस द सर्कल रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये सर्कल जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से इसको रब करता हूं, थोड़ा सा और फिर से क्लियर दिखेगा तुम लोग। देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट हमारा इंजन है, ये हमारा क्या है? इंजन। ठीक है, अब देखो यही बोल रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट्स द इंजन, हीट पाइपलाइन शोन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द हीट एब्सॉर्ब्ड, रिजेक्टेड, कन्वर्टेड इनटू वर्क। Width of the heat pipeline indicated by QH is proportional to the amount of heat। कितना हीट आया है, कितना हीट रिजेक्ट हुआ है, कितना हीट कन्वर्ट हो गया है वर्क के अंदर, ये सब कहानी यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो इसके बाद, अब देखो इसके बाद में ये आ रहा है, नेट हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है, कितना नेट हीट एब्जॉर्ब हुआ है, कितना नेट हीट एब्जॉर्ब हुआ है, उसको हम लोग यहां पर लिखे हैं। देखो कितना नेट टोटल हीट एब्जॉर्ब हुआ है, सोर्स से कितना टोटल हीट एब्जॉर्ब किया गया है, टोटल। देखो यहां पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? Q इक्वल, क्या लिखा है? बोलो। Q इक्वल क्या लिखा है? QH प्लस QC। H वाला क्या है? QH वाला क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद में देखो यहां पर ये आ गया, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते। क्या लिख सकते? मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसे। ठीक है, फिर माइनस QC। अच्छा, ये है हमारा इनपुट माइनस इसका मैग्नीट्यूड और आउटपुट। इसका मतलब ये है, समझ गए? समझ गए ना? QH और ये फिर माइनस, इसका मतलब कुछ हीट आया और उसमें से माइनस हो गया, जो यहां चला गया ना, यहां भी आ गया ना, तो माइनस ही करेंगे ना। H आया, इनपुट तो आया, लेकिन कुछ आउटपुट भी चला गया ना इधर, यहां बहुत सारा आया, कुछ यहां चला गया, कुछ यहां चला गया, तो जो आया उसमें से कम हुआ ना। तुम्हारे पास आया 100 रुपए, यहां पर 100 रुपए आया, 100 रुपए, कुछ खर्च हो गया 50 रुपए, तो 50 रुपए गल्लक में जाएगा ना? नहीं जाएगा। 100 रुपए आया, 50 तुमने यूज कर लिया काम में, 50 बच गया, तुमने गल्लक में डाल दिया उसको, कोल्ड रिजर्वायर इधर। समझ गया ना? इस तरीके से समझ सकते। अब देखो, नेट वर्क डन इन वन ऑपरेटिंग साइकिल बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज गिवन बाय दिस। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। W किसके बराबर? Q के बराबर। और Q किसके बराबर? QH माइनस, सेम वही चीज जो ऊपर था, कुछ अलग नहीं, सेम। बस क्या आ गया इसकी जगह पे? Q के प्लेस पे क्या आ गया? W आ गया। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान से, आइडियली वी वुड एक्सपेक्ट अ हीट इंजन टू कन्वर्ट ऑल द हीट एब्सॉर्ब QH इनटू वर्क। प्रैक्टिकली हम क्या चाहेंगे बताएं? हम चाहेंगे क्या? जरूरी नहीं है वही होगा, हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसा होता नहीं।
और जो होता है हम चाहते नहीं। समझ गए? तो आइडियली हम ये चाहेंगे जितना भी हीट इधर आया है, जितना भी हीट इधर आया है वो पूरा कन्वर्ट हो जाए किसमें? वर्क में। लेकिन ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली। आइडियली वी थिंक दैट ऑल द हीट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट आइडियली इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। देखो ध्यान से, प्रैक्टिकली देखो क्या होगा, अलग कुछ। प्रैक्टिकली कहानी थोड़ी सी अलग होगी। देखो ध्यान से, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, देयर इज ऑलवेज सम हीट लॉस्ट। कुछ ना कुछ हीट का लॉस्ट होगा ही होगा। नहीं, तुम पूरा नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ ना कुछ हीट का लॉस्ट होगा ही होगा, लॉस होगा ही होगा। तुम पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। आइडियली तुम सोच सकते हाँ पूरा कन्वर्ट हो गया, समझ गए? आइडियली, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। देयर इज सम ऑलवेज सम हीट लॉस, दैट इज QC। QC will not be equal to 0। QC क्या है? आउटपुट। समझ गए? अच्छा, थर्मल इफिशियंसी ये क्या है? बोलो, ये बीटा है या ईटा है या थीटा है? ईटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ईटा। क्या बोलेंगे? ईटा। क्या बोलेंगे? ईटा। अच्छा, ये थर्मल इफिशियंसी की बात चल रही। जैसे आपकी स्टडी की इफिशियंसी कितनी, आप 3 घंटे में कितनी चीजों को याद कर पाते हो, आप 2 घंटे में कितनी चीजों को क्या कर सकते? रिटेन कर सकते, याद कर सकते, समझ सकते। तो वो आपकी स्टडी की इफिशियंसी है। समझ गए? लेकिन यहां पर बात करेंगे थर्मल इफिशियंसी। थर्मल मतलब समथिंग रिलेटेड विथ टेम्परेचर। ठीक है, ये सब तो लिख लिया ना, नोट्स में लिखे, इसको लिखो फटाक से, फिर आगे बताता हूं क्या है। एक बार ये सब इक्वेशन हाथ चला लो, फटाफट लिखो इसको नोट्स में जल्दी। देखो ये पॉइंट तीनों लिख लो, ये डायग्राम बना लो, ये कर लो फटाक से 1 मिनट के अंदर। और राइटिंग अच्छे से लिखना है, नहीं तो बहुत मार खाओगे। ठीक है, मैं आके चेक करूंगा क्या लिख रहे तुम लोग। कुछ लोग सिर्फ नौटंकी करते लिखने का, लिखते कुछ नहीं है ना। तो लिखना अच्छे से, जितना मैं बोलता हूं उतना लिखने का। क्या हुआ तो फिर पेज नहीं मिल रहा है जहां से लिखा करते थे? मिल रहा है, लिखो जल्दी। 1 मिनट तो तुमको लग जाएगा पेज ढूंढने में, किधर है। स्पीड में लिखो। छाता लेके आना है। बारिश तेज हो रही थी क्या? तेज हुई बारिश? चलो बढ़िया है। बारिश नहीं है, लोगों की जिंदगी को चलाने का एक बहुत बड़ा सोर्स, इसके बिना कुछ नहीं होगा। सोर्स ऑफ वाटर, हाँ, वाटर साइकिल। हो गया, जल्दी करो फटाफट। थर्मल इफिशियंसी ईटा, ईटा हो गया। आगे बढ़े, लिख लिए। आपका नाम क्या है? अरमान। ठीक है, मैं नाम भूल जाता हूं कुछ बच्चों का, है ना। तुम्हारा अब्दुल्ला नाम है ना, आपका नाम हमजा, तौफीक, इसका नाम है मुसब, हलीमा, मिसबा, आरुषी, फिर सोफिया, फिर आसिया, फिर रुश्ता। देखो मुझे याद है सबके नाम। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट,
इसके बाद देखिए ध्यान से, इसको रब कर दूं, ये तो हो गया, आप लोग लिख लिए, ठीक है। देखिए लिसन प्लीज, देखो ध्यान से, इसके बाद में क्या होगा, ये किसके बराबर है, ईटा, ये क्या है, ईटा किसके बराबर, डब्लू। देखो डब्लू और बबलू साथ में रहेंगे, उनको नहीं छोड़ सकते, है ना। वो कौन सा एक कोई मूवी थी, डब्लू ढूंढने निकले थे साथ, कौन सा था, हेरा फेरी, नहीं हेरा फेरी नहीं, धमाल है। धमाल है धमाल है, कमाल है, समझ गए। ये डब्लू, डब्लू हर जगह रहेगा, डब्लू अपना इफिशियंसी ढूंढ रहा है, थर्मल इफिशियंसी, क्या ढूंढ रहा है, डब्लू, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर क्यू एच, कौन पहुंच गया यहां पर, क्यू एच, ठीक है। देखो यहां पर ईटा बराबर डब्लू अपॉन क्यू एच, ये याद रखना है आप लोग को, क्या करना है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ये है क्या, किसका फॉर्मूला है, थर्मल इफिशियंसी, बोलो थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल इफिशियंसी, बोलो इफिशियंसी, बोलो थर्मल एफिशिएंसी, हाँ, थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए क्या है, याद कर लिए दिमाग में, W अपॉन क्यू सी, क्यू सी क्यू एच, क्यूएच, क्यू एच, है ना। तो यहां पर W से मिलने कौन आया, बबलू, या क्यू एच आया, कौन आया, क्यू एच आया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, क्यू एच क्या आपको मालूम है, इनपुट, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, दस द थर्मल इफिशियंसी और सिंपली द इफिशियंसी, बार बार थर्मल इफिशियंसी हम नहीं बोलेंगे, हम बोल भी सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे उसको, इफिशियंसी, क्या बोलेंगे, इफिशियंसी, ठीक है। थर्मल बार बार नहीं बोलेंगे, इफिशियंसी भी बोलेंगे, तो आपको समझ जाना है किस इफिशियंसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन, इफिशियंसी किसका, आपकी स्टडी का नहीं, हीट इंजन की इफिशियंसी की बात चल रही, इधर किसकी बात चल रही है, इफिशियंसी हीट इंजन का, किसका, हीट इंजन का, और इसको हम लोग ईटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ईटा से, ठीक है। अच्छा ये रेशियो किसका है, इज द रेशियो ऑफ वर्क डन, बबलू, ये वर्क डन का रेशियो है, किसका रेशियो है, वर्क डन अपॉन, वर्क डन कौन करेगा, किसके ऊपर होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, काम करता कौन है, वर्किंग सब्सटेंस, काम कौन करता है, वर्किंग सब्सटेंस काम करता है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट, ये QH क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड, वही तो इनपुट है, इनपुट यही चीज है, इनपुट यही तो है, इनपुट का मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब, इनपुट का मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क डन कौन करेगा, वर्किंग सब्सटेंस अपॉन ये जो इनपुट है, इसका जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल इफिशियंसी या सिंपली इफिशियंसी। नहीं, देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं याद है, सब भूल गए, ये सब कहानी तुम खुद से लिख सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है, ईटा इक्वल W अपॉन QH, खत्म। ये क्या है, थर्मल इफिशियंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, समझ गए। तो फॉर्मूला इसको क्या करना है, दिमाग में बसा लो, ठीक है। ईटा इक्वल W अपॉन QH, ठीक है। QH क्या है, सिंपल इनपुट, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड,
इनपुट मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अगर QC होता हीट रिजेक्टेड, QC होता तो रिजेक्टेड, ठीक है। रिजेक्ट इधर कौन हो गया बोलो, QC। एक्सेप्टेड कौन है, QH। ऐसे याद रखो तो भी याद रहेगा। एक्सेप्टेड मतलब एब्जॉर्ब्ड, समझ गए, मतलब इनपुट, ऐसे याद रखो। इसके बाद में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ द वर्क डन W बाय द इंजन एंड द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ हीट सप्लाइड QH। इन सिंपल वर्ड्स, efficiency of a heat engine is the fraction of heat absorbed that is converted into work। इफिशियंसी हीट इंजन का क्या है, सिंपल क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड, फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में। बस इतना याद रखो, कुछ हीट एब्जॉर्ब होगा, कुछ काम में कन्वर्ट होगा, कुछ रिजेक्ट हो जाएगा, ये बार बार आता रहेगा कहानी। अब देखो, इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी फ्लो डायग्राम, ठीक है, पाइपलाइन रिप्रेजेंटिंग द वर्क is as wide as possible and the pipeline representing the exhaust is as narrow as possible for the most efficient heat engine। जो efficient होगा, क्या होगा, बेहतरीन हीट इंजन का होगा क्या, ये वाला थोड़ा सा क्या रहेगा, वाइड रहेगा। क्या रहेगा, समझ गए। इसका मतलब ये है, ये ज्यादा हीट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, वर्क में। किसमें कर रहा है, और कुछ है थोड़ा सा पतला है, क्या है, पाइपलाइन। ये देखो पाइपलाइन, इसका मतलब ये है कि कुछ जो बचा कुचा हीट था किसमें आ गया, ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर में आ, समझ गए। तो यहां पर पाइपलाइन का भी मतलब है, पाइपलाइन का भी मतलब ये नहीं कुछ भी बना दिया अपने मर्जी से, इसको क्या कर दिए, एकदम पतला बना दिए, इसको और वैसा बना दिया, उल्टा वैसा नहीं कर सकते। यहां पर हर एक चीज का अपना एक मतलब है, ठीक है। पाइपलाइन रिप्रेजेंटिंग द वर्क इज एज वाइड एज पॉसिबल एंड द पाइपलाइन रिप्रेजेंटिंग एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब वही जो बचा कुचा आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन का क्या है, निशानी है, समझ गए एक तरीके से। इसके बाद अब देखो ध्यान से ये क्या बोल रहा है, अब देखिए इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, देयर इज अ फंडामेंटल लिमिट ऑन द इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन सेट बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितना ज्यादा तुम एफिशिएंट हो सकते हो उस पे भी एक लिमिट रखता है कौन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट इंजन कितना इफिशिएंट हो सकता है उस पे भी लिमिट रखने वाला कौन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको हम लोग कब डिस्कस करेंगे, बाद में। कब डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। अब देखो इधर हीट इंजन को कैसे लिखेंगे इफिशियंसी में, देखो ध्यान से। हम लोग क्या लिख रहे थे, ईटा W अपॉन एक्सेप्टेड कौन था, QH, H एक्सेप्टेड C रिजेक्टेड, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब इसको फिर ऐसे लिख सकते 1 प्लस QC अपॉन QH। फिर उसके बाद इसने क्या लिख दिया, 1 माइनस QC अपॉन, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये आपको पूरा याद रखना है। इसको लिख लो अभी फटाक से जल्दी से, इसको याद करो फटाफट और लिख लो।
हो गया, लिख लिए। अब देखो इसके बाद ये कैसे आया, क्यों आया, बस आपको याद करना है और कुछ नहीं। क्या करना है, ये याद कर लो सीधा डायरेक्ट। अब इसके बाद ये है क्या, गिव्स द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन। ये क्या देगा, हीट इंजन का इफिशियंसी। देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज विच रिप्रेजेंट एनर्जी। ये रेशियो है किसका, क्वांटिटीज का, जो क्या देंगे, रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को। देयरफॉर इट हैज नो यूनिट्स। इसके लिए यहां पर कोई भी यूनिट्स नहीं है, कोई भी यूनिट्स नहीं है। लेकिन वी मस्ट एक्सप्रेस W, QH एंड QC इन द सेम यूनिट्स। हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा सेम यूनिट्स में सबको। किसको, सबको, चाहे वो रिजेक्टेड वाला हो, एक्सेप्टेड वाला हो, या W हो, W बबलू कोई भी हो। अब देखो इधर, इसके बाद अगला, हीट इंजन साइकिल एंड द पीवी डायग्राम। कौन सा साइकिल, हीट इंजन साइकिल और पीवी डायग्राम। ठीक है, देखो ध्यान से, एज डिस्कस, ठीक है। वर्किंग ऑफ अ हीट इंजन, ये किसका है वर्किंग, हीट इंजन का वर्किंग इज अ वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ये ऐसा नहीं हुआ कुछ भी होने लगा कुछ भी ऐसा नहीं होता है फिजिक्स के अंदर, एक सीक्वेंस है। क्या है, एक सीक्वेंस है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ऐसा अचानक तुम जादू नहीं कर पाओगे एग्जाम में कि अचानक कभी लेक्चर्स नहीं किए, कभी टेस्ट नहीं दिए, है ना, कभी क्लास में ध्यान नहीं दिए, नोट्स नहीं बनाए, अचानक तुम 98% लेके आ गए सही तरीके से नहीं पॉसिबल है ना, सही तरीके से पॉसिबल नहीं है। एक सीक्वेंस है आपके स्ट्रगल का, आपके मेहनत का, आपके डेडिकेशन का, आपके पेशेंस का, आपके सर्कल का। आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। जिनके साथ तुम समय बिताते हो, तुम्हारा 5 लोग ऐसे हैं बहुत जो करीब हैं, तुम वैसे ही बनोगे। अब तुमको देखना है तुम्हारे सर्कल में कौन 5 लोग हैं, समझ गए, तुम वैसे ही बनोगे, है ना। अगर सर्कल सही नहीं है तो फिर सर्कल कर दो उन लोगों हमेशा के लिए। अब देखो ध्यान से, तो ऐसे ही कुछ चीजें यहां पर भी है। देखो, हीट इंजन एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस का है। अचानक भयानक ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइन से सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा, कैसा सीक्वेंस, इट इज अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ये। क्या है, अच्छा, हीट इंजन साइकिल की बात चल रही है, ठीक है, वाटर साइकिल नहीं है ये। देखो, वी नो दैट अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पीवी डायग्राम। हमें मालूम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पीवी डायग्राम से। कौन से डायग्राम से, पी का मतलब क्या, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, समझिए। टी होता है उसका मतलब टेम्परेचर, एन का मतलब एन जो आता था आइडियल गैस इक्वेशन, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड, सब याद है तुम लोग। देखो, वी विल नाउ डिस्कस द पीवी डायग्राम ऑफ अ हीट इंजन। कीप इन माइंड दैट दिस इज अ पीवी डायग्राम ऑफ अ जनरल हीट इंजन। ये जनरल हीट इंजन का है पीवी डायग्राम, कौन सा, स्पेसिफिक नहीं, जनरल, आमतौर पे जो एक हीट इंजन होता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये दिमाग में रखना, कीप इन माइंड। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑपरेटिंग अ हीट इंजन। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक है, हमारी मंजिल एक है, ऐसा ये कह रहा है। देखो, कह रहा है देर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग रास्ते हैं ऑपरेट करने के, किसके, हीट इंजन के, मंजिल एक है। अच्छा, देखो, वी विल डिस्कस सम सच हीट इंजन्स
आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे। हीट इंजन यूजेस एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू डू वर्क एंड देन रिजेक्ट्स द हीट व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड टू डू वर्क। हीट इंजन करता क्या है? हीट इंजन करता क्या है? हीट इंजन यूज करता है, क्या करता है? एनर्जी को। किसको? जो एब्सॉर्ब्ड हुआ है, मतलब हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ गए? उसको जो एब्सॉर्ब हुआ है उसको यूज करता है। क्या करता है? कैसे? इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। और कुछ काम में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ रिजेक्ट हो जाता है। कुछ यूज हो गया काम में और कुछ रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आरुषि समझ में आया? नहीं? अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है। हीट इज एब्सॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द साइकिल। एक पार्ट में क्या हो रहा है? ऑफ द साइकिल में हीट एब्सॉर्ब हो रहा है। एक पार्ट ऑफ द साइकिल में हीट क्या हो रहा है? एब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है। वर्क इज डन इन अनदर पार्ट। एक पार्ट में हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, दूसरे पार्ट में हीट काम हो रहा है। दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। एंड द अनयूज्ड हीट इज रिजेक्टेड। जो हीट यूज में नहीं आया है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन येट अदर पार्ट ऑफ द साइकिल, पीवी डायग्राम। अब ये देखो, एक तरफ क्या है? प्रेशर है। ठीक है, पीवी डायग्राम है। ये क्या है? पीवी डायग्राम एक नॉर्मल टिपिकल हीट इंजन का है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या क्या चीज है देखो। ये ए बी सी डी दिख रहा है सब? नहीं, ए बी सी डी। अच्छा, यहां पर हो रहा है हीट एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है? या हीट एब्जॉर्ब्ड। ओके, ठीक है। यहां पर हीट देखो रिजेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां एक चीज देखिए आप, वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन ऑन गैस, दैट मीन्स वर्क डन ऑन गैस, मतलब सिस्टम पर काम हुआ है। किस पे काम हुआ है? सिस्टम पे। सिस्टम क्या है? गैस। सिस्टम क्या है? गैस। समझ गए? सिस्टम पर अगर सिस्टम ने काम किया है तो क्या होगा? एक्सपेंशन। सिस्टम अगर काम करेगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन। सिस्टम पर काम होगा तो कॉम्प्रेशन। यस और नो? सब भूल गए? पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। ये सब देखो, हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वर्क डन बाय गैस, हीट रिजेक्टेड, वर्क डन ऑन गैस। ठीक है, अब देखो यहां पर TH TL ये सब दिया है। अब इसके बाद देखो, ऑपरेटिंग साइकिल बिगिंस एट द पॉइंट ए इन द साइकिल। साइकिल की शुरुआत किस पॉइंट से हो रहा है? ए से, यहां से ए पॉइंट। ठीक है, इसके बाद वर्किंग सब्सटेंस, द गैस इन दिस केस एब्जॉर्ब्स हीट। ये वाले केस में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन? बोलो, वर्किंग सब्सटेंस जो कि गैस है। क्या है? गैस। एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये क्या कर रहा है? गैस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है। एंड नो वर्क इज डन बाय द गैस और ऑन द गैस। और कोई भी काम हुआ ही नहीं है, ना तो गैस पर ना गैस के थ्रू। समझ गए? ऑन द गैस, बाय द गैस। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? प्रेशर इंक्रीज हो गया है। नहीं, देखो ऊपर जा रहा है, देखो तीर दिख रहा है कि नहीं? तीर देखो, तीर क्या देखना है? तीर देखो ध्यान से। देखो यहां स्टार्ट हुआ है, ये तीर ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है गैस पे और गैस के थ्रू, लेकिन बढ़ क्या गया है? प्रेशर। देखो, ये देखो बढ़ रहा है ना। देखो वाई पहले यहां था इस पॉइंट पे, अभी यहां पहुंच गया। वाई एक्सिस देखो, नहीं, और वाई एक्सिस पे है क्या? प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ गया। नहीं, अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है।
द प्रेशर इज इंक्रीज टिल द पॉइंट बी इज रीच्ड। कहां तक? पॉइंट बी तक। प्रेशर यहां से यहां तक हो गया, नहीं प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर का कनेक्शन किसके साथ में है? इंटरनल एनर्जी के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। समझ गए? अब देखो यहां पर टेम्परेचर गैस का बढ़ गया। अगर टेम्परेचर गैस का बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, हम लोग कैसे लिखते थे? बोलो। बोलो कैसे लिखते थे? डेल्टा यू प्लस या माइनस लिखते थे? अच्छा, डेल्टा यू इधर रहेगा। अच्छा, बताओ 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 कैसे लिखेंगे? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखते थे ना? बोलो। अब देखो ध्यान से, इसके बाद द गैस स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग बाय पुशिंग द पिस्टन अवे। क्या करने लगेगा ये? गैस स्टार्ट कर दिया है एक्सपैंड करना। गैस में एक्सपेंशन हो रहा है। अगर गैस में एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है तो पिस्टन को पुश करेगा? नहीं। देखो ध्यान से, एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस। वॉल्यूम तो चेंज होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट सी तक। कहां से? देखो, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक। देखो, वर्क डन बाय गैस का मतलब क्या? अब एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। क्योंकि काम कौन कर रहा है? जब भी काम गैस करेगा तो एक्सपेंशन होगा। समझ गए? क्या होगा? एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन होगा, देखो ये इतना था, वॉल्यूम अलग है, वॉल्यूम बढ़ गया। समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद बिकॉज द गैस एक्सपेंड्स इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड। अगर गैस देखो इधर था, एक्सपेंशन हुआ तो अब प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, एक्सपेंशन हुआ। ध्यान से देखो, एक्सपेंशन गैस का हुआ, गैस ने काम किया पिस्टन के ऊपर, एक्सपेंशन हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन एक चीज देखो, यहां पर प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया? पहले प्रेशर तो ऊपर गया था ना पहले वाले केस में। बोलो। अभी प्रेशर क्या हो गया? कम। यहां से यहां आ गया। यहां आ गया मतलब नीचे आ गया, नहीं। अब इसके बाद द गैस डज वर्क इन दिस पार्ट ऑफ दिस साइकिल। और गैस यहीं पर काम करता है। गैस यहां पर क्या करता है? काम करता है। देखो, वर्क डन बाय गैस। समझ गए? इसने काम किया है। अच्छा, when the point C is reached, excess heat that is not utilized in doing work by the gas is rejected. अब जो यहां पॉइंट सी पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए? पॉइंट सी पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? पॉइंट सी पे। यहां से शुरुआत किए थे, ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर पहुंच गए। यहां पर कुछ हीट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। देखो, नॉट यूटिलाइज, ठीक है। गैस कूल्स डाउन एंड इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। अगर गैस कूल डाउन हो गया, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, गैस का टेम्परेचर देखो, कूल डाउन कब होगा कोई चीज? मतलब टेम्परेचर कम हो गया। कूल डाउन कब होगा? टेम्परेचर कम। अगर टेम्परेचर कम तो क्या कम? इंटरनल एनर्जी का। समझ गए? कनेक्टेड है। देखो, दिस प्रोसेस इज अगेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फिर से आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड। प्रेशर क्या हो गया? गैस का रिड्यूस हो गया। पॉइंट डी ऑन द पीवी डायग्राम इज रीच्ड। फिर से यहां पर ये चीज पॉइंट डी पे आ जाता है। फिर ये साइकिल चलता रहता है। देखो, द गैस इज नाउ कॉम्प्रेस्ड। अभी गैस क्या हो गया? कॉम्प्रेस्ड हो गया। गैस क्या हो गया?
कॉम्प्रेस। गैस कॉम्प्रेस्ड का मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। नहीं, अभी किसने काम किया है? सिस्टम पर काम हुआ है, गैस पे काम हुआ है, समझ गए? वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इट्स प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं। अब देखो, चेंज कंटिन्यूस टिल द पॉइंट ए, यहां से यहां तक, डी से ए पहुंच जाएगा, ए इज रीच, साइकिल इज कंप्लीट एंड द सिस्टम इज रेडी। साइकिल कंप्लीट हो गया, सिस्टम रेडी है। नेक्स्ट साइकिल फिर ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। That keeps on happening. That is what is the sequence of operations. साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा, ए से बी, देखो ऐसे चलेगा, ये याद रखो ऐसे। साइकिल आपको अच्छे से याद रखना है, सिंपल। देखो ये क्या होगा इसमें, देखो यहां से स्टार्ट हुआ, देखो पहले क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, ये पॉइंट ए है, प्रेशर बढ़ गया, ये पॉइंट क्या है, बी, देखो सीधा। फिर उसके बाद ये इधर आएगा, देखो ऐसे आ रहा है, देखो इधर आ गया, ये क्या है, सी, ये क्या है, सी। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो फिर नीचे की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे, ये क्या है, डी, फिर ऊपर जाएगा, देखो फिर ये इस तरफ जा रहा है, यहां, समझ गए? अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, आपको जो याद रखना है वो इसका तीर है। इसका तीर देखो ऐसे, फिर ऐसे नीचे, यही चीज है ना, देखो ध्यान से। नहीं, अच्छा यहां से यहां गया, यहां प्रेशर, इस तरफ प्रेशर है, इस तरफ क्या है, प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। ये किसका साइकिल है, हीट इंजन का। ये किसका है, हीट इंजन का। और ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ऐसे बहुत सारा साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, समझ गए? इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। Thus, the PV diagram is a visual tool for the study of heat engine. Working substance of a heat engine is usually a gaseous mixture. Study of the PV diagram help us understand behavior of three state variables of a gas throughout the operational cycle. ठीक है, operation of a heat engine is a cyclic process. हीट इंजन का क्या है, कौन सा प्रोसेस है ये, साइक्लिक प्रोसेस। आइसोथर्मल नहीं है, आइसोबारिक नहीं है, एडियाबेटिक नहीं है, कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस। देयरफॉर इट्स पीवी डायग्राम इज अ क्लोज्ड लूप। इसके लिए क्या है, क्लोज्ड लूप है। कौन सा लूप है, क्लोज्ड लूप, ओपन नहीं है। द एरिया ऑफ द लूप रिप्रेजेंट्स द वर्क डन ड्यूरिंग वन कंप्लीट। इसके अंदर जितनी भी चीजें आई है यही वर्क डन है। ये क्या है, वर्क डन। इतना काम हुआ है, कितना काम हुआ है, इतना काम। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, सिंस वर्क इज डन बाय द गैस, काम किसने किया, गैस ने, या ऑन द गैस, ओनली व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेस, PV diagram provides a visual interpretation of the work done during one complete cycle. Similarly, internal energy of the gas depends upon its temperature. सिंपल सी बात, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। Hence, PV diagram along with the temperature calculated from the ideal gas law determines the changes in the internal energy of the gas. ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद में देखो रेफ्रिजरेटर आ जाता है, क्या आ जाता है, और हीट पंप, और क्या आ जाता है, हीट पंप। समझ गया ना? इसको एक बार पढ़ो फटाक से, छोटा सा है, जस्ट पढ़िए
फटाफट। इसको एक बार पढ़ो। बंद नहीं करना है, नहीं नहीं कुछ मत करो, आई एम हियर, मैं इधर ही हूं, डोंट वरी। चलो देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो, लिसन। देखो ये कह रहा है रेफ्रिजरेटर की बात कर, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अ हीट इंजन व्हिच टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स एट हायर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट इट टू अ सिंक एट लोअर टेम्परेचर। इनपुट प्रोवाइडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस अ गैस। देखो वर्किंग सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो, अ गैस या फिर मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड एयर हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, समझ गए, है तो सीधा डायरेक्ट गैस, ठीक है। इन अ हीट इंजन इज इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल वर्क, एज आउटपुट, कैसा, एज आउटपुट, ठीक है। shows this in the form of energy flow diagram. Refrigerator and heat pumps are heat engines. रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्या है, हीट इंजन है, क्या है, कौन, रेफ्रिजरेटर और, अरे हीट इंजन नहीं, हीट पंप, पंप इज डिफरेंट मैन, व्हाट आर यू डूइंग, यू माइट बी आउट ऑफ योर माइंड, लिसन प्रॉपर्ली। देखो क्या बोल रहा है, refrigerators and heat pumps are heat engines, listen, that work in backward direction, not forward direction, backward direction, ulta ulta. You know what is ulta is, opposite. They convert mechanical work into heat. इससे पहले हम लोग हीट को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, वर्क में, अभी उल्टा होगा, मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करेंगे और रेफ्रिजरेटर का काम चलेगा फिर, यस और नो, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो इसके बाद, हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर रीजन टू अ हॉटर रीजन। यहां पर क्या होगा, हीट फ्लो करेगा कहां से, कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट आर्टिकल, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। खुद से नहीं हो सकता है, काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब देखो बोल रहा है हीट कैन नॉट फ्लो कहां से, लोअर टेम्परेचर से, देखो हीट की बात चल रही, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक, हायर टेम्परेचर खुद से नहीं जा सकता है, उसको लेकर जाना पड़ेगा, खुद से नहीं जा पाएगा, लेकर जाना पड़ेगा, ऑन इट्स ओन, समझ गए। वी कैन फोर्स हीट टू फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। हम जबरदस्ती हमें करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ चला जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिस्टम मतलब गैस, तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा।
वो उसकी फितरत में नहीं है, समझ गए, उसके नेचर में नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कोई इंसान है वो गाली नहीं देता है तो तुम उसको गुस्सा दिला रहे कि तुम गाली दो, मतलब उसकी फितरत में वो चीज नहीं है, नेचर वैसा नहीं है उसका। तो यहां पर भी इसका नेचर ऐसा नहीं है, जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। देखो ऐसा बोल रहा है वी कैन फोर्स हीट, किसको फोर्स करेंगे, हीट को, टू फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम या ऑन द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ अ हीट इंजन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर्स। कौन सा, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर, एसी, ठीक है। एंड हीट पंप्स आर एग्जांपल्स ऑफ हीट इंजन्स। वाओ अमेजिंग, क्या क्या है बोलो, रेफ्रिजरेटर, एसी और हीट पंप आर द एग्जांपल्स ऑफ Heat engine. हीट इंजन, यस और नो। अब इसके बाद देखो ये करेगा क्या, विच कॉज हीट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ कोल्डर रीजन टू अ हॉट रीजन। क्या करता है, कोल्ड रीजन से कहां लेके जाता है, हॉटर रीजन में लेके जाता है, ठीक है। यूजुअली दिस इज अचीव विद द एड, एड मतलब हेल्प होता है, AID मतलब हेल्प, ठीक है, एड मतलब हेल्प, किसकी मदद से, देखो, ऑफ फेस चेंज ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। एक फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, रेफ्रिजरेंट। क्या नाम है उस फ्लूइड का, उसकी मदद से ये क्या करते हैं, यहां पर कौन सा रीजन से कहां लेके जाते हैं, कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन ले जाने के लिए एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम क्या है, रेफ्रिजरेंट। क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। आप देखो ध्यान से, रेफ्रिजरेंट इज फोर्स्ड, जबरदस्ती किया जाता है इस फ्लूइड के साथ। देखो ये जो है, देखो रेफ्रिजरेंट दिख रहा है, इस फ्लूइड के साथ जबरदस्ती हो रही है, इज forced to evaporate and then condense by successively decreasing and increasing its pressure। ये फ्लूइड के साथ जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, इसको बोल रहे हैं तुम सूख जाओ फटाफट, एवापोरेट हो जाओ, क्या हो जाओ, गायब हो जाओ तुम। रेफ्रिजरेंट इज फोर्स्ड टू एवापोरेट एंड देन कंडेंस बाय सक्सेसिवली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। फिर उसको क्या कर रहे हैं, उसको एवापोरेट कर रहे हैं, फिर कंडेंस कर दे रहे हैं, फिर उसको क्या कर दे रहे हैं, एक बार इसको एवापोरेट कर रहे हैं फिर कंडेंस कर दे रहे हैं। कंडेंस मतलब फिर जमा कर दे रहे हैं उसको, एक बार उड़ा के फिर उसको जमा कर, फिर उड़ा रहे फिर जमा कर रहे, समझ रहे ना, जीना हराम कर दिया इसका। अब देखो इसके बाद, अच्छा करना भी पड़ता है कभी कभी, जरूरी है, करना भी जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं हो पाएगा इधर। देखो एक चीज और, इट कैन देयरफॉर पंप एनर्जी फ्रॉम अ रीजन एट लोअर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। ये देखो ये कोल्डर रीजन है, कौन सा रीजन है, कोल्डर रीजन, तो ही हीट प्रोड्यूस होगा। हम काम करा के क्या करना चाहते हैं, हीट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसके लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप लोग पढ़ो, एक बार देखो उसमें क्या है। हेलो जी जी जी, हाँ अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास में है, सुबह में 8 बजे से भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ होता है,
वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑफिस में ही हूं, आप आ जाइए, चलेगा तो कल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी, जरूर जरूर करा देंगे, है ना, हो जाएगा। ओके ठीक है। देखो इसके बाद क्या बोल रहा, ध्यान से सुनो। देखो यहां जबरदस्ती चल रही है, समझ गए, किसके साथ, फ्लूइड के साथ, रेफ्रिजरेंट, उसका नाम क्या है, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इट एक्सट्रैक्ट्स द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट। एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट, क्या एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, हीट, क्या, हीट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, हीट, ठीक है, किसका, वेपराइजेशन का जो हीट है, जो भाप बन गया उसका हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कोल्डर रीजन, कहां से, कोल्डर रीजन से, एंड रिजेक्ट्स इट टू द हॉटर रीजन आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको, देखो यहां से, देखो यहां से, लिसन, इट एक्सट्रैक्ट, क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हीट, क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हीट, कहां से, वेपराइजेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट से, यहां से, फ्रॉम द कोल्ड रीजन, एंड रिजेक्ट कहां से कर रहे हैं, टू द हॉटर रीजन, उसकी फितरत है हॉट से कोल्डर जाने की, जबरदस्ती, तो इस तरीके से, हॉटर रीजन आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, दिस रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन द कोल्ड रीजन फर्दर, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, सिंपल, कोल्डर रीजन फर्दर और कूल डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, और कूल डाउन हो जाता है। अब देखो इसके बाद, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू अ हॉट रीजन इन अ स्कीमेटिक वे, हीट फ्रॉम द कोल्ड रीजन इज कैरीड टू द हॉट रीजन बाय रेफ्रिजरेंट, ठीक है, ये आपको मालूम है, ले जाने वाला कौन है, ले जाने वाला कौन है, रेफ्रिजरेंट, उसका नाम क्या है, रेफ्रिजरेंट, नाम क्या है, ये लेके जाएगा, हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन इज कैरीड टू द हॉट रीजन बाय द रेफ्रिजरेंट, इट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन ड्यू टू फोर्स्ड एवोपरेशन। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसका कोल्ड रीजन, यहां पर देखो, फोर्स करके निकाला गया हीट, कैसे करा के, एवोपरेशन करा के, क्या करा के, एवोपरेशन करा के हीट निकाला गया है। अब हीट ऑफ एवोपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट दस एब्सॉर्ब इज रिजेक्टेड बाय कंप्रेसिंग एंड कंडेंसिंग इट इनटू लिक्विड एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, कंप्रेस भी किया गया, कंडेंस भी किया गया, किस पे, हायर टेम्परेचर पे, किस पे, हायर टेम्परेचर पे। अच्छा, ऑल दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट in a mechanism involving compressor and closed tubing such as seen at the back of a house hold refrigerator, ये सब कहां होता है, रेफ्रिजरेटर के पीछे, समझ गए, रेफ्रिजरेटर के पीछे ये सब काम होता है। जैसे देखो क्या, यहां पर वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन इक्वल कंप्रेशन एंड फोर्स्ड कंडेंसेशन, यहां पर हीट रिजेक्शन है, क्या है, हीट रिजेक्शन, ये देखो, ये हॉटर रीजन है, ये कोल्डर रीजन, और ये देखो रेफ्रिजरेंट है, ये क्या है, रेफ्रिजरेंट, एक्सपेंशन एंड फोर्स्ड वेपराइजेशन, तो यहां पर क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन, यहां पर हीट रिजेक्शन, समझ गए। तो इस तरीके से कोल्डर रीजन से किस तरफ जाता है, हॉट रीजन, ले जाने वाला कौन, रेफ्रिजरेंट। अब देखो इसके बाद में आता है रेफ्रिजरेटर, क्या आता है, बोलो, इसके बाद में क्या आता है, रेफ्रिजरेटर, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, समझ गए, अच्छी तरीके से जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर।